हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हम कंसेप्ट नंबर 27 पढ़कर गए थे जिसका नाम था हिडन गुडविल। और बेटा एक बहुत अच्छे कंसेप्ट में से है वो। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, फिर उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन का भी जिक्र करेंगे। बेटा मैंने आपको कहा था स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे बेटा, टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लो फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लो बच्चों, based upon new partners share, based upon new partners share and new partners capital बेटा नए पार्टनर के शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल पर बेस्ड आप फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर दो। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 और क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट कर लो कि बिजनेस में इन्वेस्टेड कितनी है बेटा। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म बेटा होनी कितनी चाहिए और है कितनी बिजनेस में, एंड द डिफरेंस इज गुडविल। बेटा डिफरेंस क्या इनका, गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होती थी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 बेटा ये कैलकुलेट हो जाता था फर्म की गुडविल। और बेटा फिर हम नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देते थे, तो बेटा पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल आ जाती थी। तो प्यारे बच्चों इसकी चर्चा की थी हमने, और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे बेटा। आज मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम होमवर्क के। लो बच्चों फटाफट से बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 41 की। मेरे को पक्का 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 होप है गलत किया होगा। बेटा देखो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूला दिए थे कि पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ लो प्लस सारे रिजर्व्स जोड़ लो, अगर कोई प्रॉफिट है तो जोड़ लेना, कोई लॉस है तो माइनस कर लेना। एक तो मैंने ये फॉर्मूला दिया था आपको, ठीक है ना बेटा। एक मैंने ये फॉर्मूला दिया था बेटा, अगर ऐसे ना कर पाओ तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, सारी एसेट का टोटल करो, आउटसाइड लायबिलिटी को डिडक्ट करो, पता लग जाएगा जी एक्चुअल कैपिटल कितनी है फर्म की। तो वो भी एक तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। मैं पक्का बोल रहा हूं बहुत सारी दुनिया ने गलत करा होगा, क्योंकि पता क्या है बेटा हम सोचते नहीं, और जब हम सोचना खत्म कर देते हैं ना बेटा, वहीं से बेटा अकाउंट्स में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मैं फिर बोलूंगा बेटा सोचो सोचो और सोचो, जितना अच्छे से सोचोगे उतनी अच्छी अकाउंट्स होगी आपकी। लो बेटा पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों। कहता है आसीन एंड श्रेयस आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आसीन और श्रेयस किसी फर्म के पार्टनर है बेटा। अजय एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए। कहता है अजय ब्रिंग 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय 5 लाख रुपए लाया अपने शेयर ऑफ कैपिटल के लिए। ठीक है जी बेटा। कहता था वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म वाज 15 लाख एंड द आउटसाइड लायबिलिटी वर वैल्यूड एट 5 लाख ऑन दैट डेट। ये बड़ा काम की बात है, आपको लग नहीं रही होगी बेटा। जिस दिन अजय एडमिट हुआ ना, जिस दिन अजय एडमिट हुआ उस दिन बेटा फर्म की टोटल एसेट 15 लाख थी और टोटल लायबिलिटी 5 लाख रुपए थी। ठीक है जी। कहता है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय's एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग। बेटा इसने तो कहा कि आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है गुडविल की। मेरे प्यारे बच्चों पूरे क्वेश्चन में कहीं गुडविल की बात हुई बेटा? कहीं गुडविल की बात नहीं हुई। दैट मीन्स बेटा गुडविल इज हिडन इन दिस क्वेश्चन बेटा, और हिडन गुडविल हमें बहुत अच्छे से निकालनी आती है। लो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से कैलकुलेट करते हैं बेटा। लो स्टेप नंबर 1, मेरे रटने वाले बच्चे बहुत ध्यान देंगे बेटा। लो रटोरे बच्चों, बेटा फर्म की टोटल कैपिटल निकालो कि बिजनेस में टोटल कैपिटल होनी कितनी चाहिए। टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सोच सकते हो तो बेटा और अच्छी बात, मैंने ऐसे ही फॉर्मूला बना दिया बेटा। टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 1/5 शेयर, और 1/5 शेयर किसके बराबर है? 5 लाख के।
बेटा नया पार्टनर अजय अपने 1/5 शेयर के लिए 5 लाख रुपए लेकर आया, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी? जब 1/2 शेयर के लिए कैपिटल 5 लाख है तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? टोटल कैपिटल तो 25 लाख होनी चाहिए। लो प्यारे बच्चों, टोटल कैपिटल 25 लाख होनी चाहिए। ठीक है जी। देखें बेटा एक्चुअलिटी में कितनी इन्वेस्टेड है। लो देखो बेटा, स्टेप नंबर 2, एक्चुअल में कितनी इन्वेस्ट कर रखी है आपने बिजनेस में। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक्चुअल निकालने के लिए ना या तो ये फॉर्मूला लगाते हैं या ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मुझे सारे पार्टनर की कैपिटल पता हो, आसीन की, श्रेयस की और मेरे प्यारे बच्चों अजय की, तो सबकी कैपिटल जोड़ देता था मैं, रिजर्व जोड़ देता था, प्रॉफिट होते हैं जोड़ देता हूं, लॉस होता है माइनस कर देता हूं, निकाल लेता हूं। इस क्वेश्चन में लेकिन मुझे टोटल एसेट्स दे दी, टोटल लायबिलिटी दे दी। बेटा आपका आंसर नहीं आया होगा, मुझे पता है बेटा आप कितना रखते हो। लो मैं एक्चुअल कैपिटल निकाल रहा हूं, मैं एक्चुअल कैपिटल निकाल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी बेटा? फॉर्मूला लगाओ, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और समझदार बच्चों ने लगाया होगा फॉर्मूला, ये नहीं लगाया होगा, प्लस अजेस कैपिटल, प्लस अजेस कैपिटल। अब बच्चे कहेंगे आपने तो भैया ये फॉर्मूला लिखवाया था। बेटा फॉर्मूला लिखवाने के साथ साथ मैं समझ थोड़ी दे सकता हूं आपको, सोचना तो फिर आपको है। आप खुद समझो बेटा क्वेश्चन में हुआ क्या है, समझो मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं क्या पढ़ता हूं, मैं सेकंड से लेकर थर्ड लाइन तक पढ़ता हूं। कहता है द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। फर्म की टोटल एसेट 15 लाख रुपए है। और कहता है आउटसाइड लायबिलिटी वर वैल्यूड एट 5 लाख ऑन दैट डेट। ऑन दैट डेट अजय के एडमिशन पर मेरी बैलेंस शीट पता है कैसे दिख रही होगी? आप सोचो बैलेंस शीट कैसे दिखाई दे रही होगी अजय के एडमिशन पर। बेटा मेरी टोटल एसेट, वो बोलता है 15 लाख रुपए, तो लो जी एसेट साइड का टोटल 15 लाख। उसने बोला बेटा लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख है, मैंने लायबिलिटी में दिखा दिया। बेटा बाकी कुछ नहीं बताया, यानी कि बेटा 10 लाख रुपए की आसीन और श्रेयस की कैपिटल होगी, तभी तो टोटल 15 लाख होगा। ये पता है, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते, यानी कि आसीन और श्रेयस की कैपिटल 10 लाख रुपए होगी। अगर मैं कहूं आपको ये फॉर्मूला यूज करना है एक्चुअल कैपिटल का बेटा, तो आप पता है क्या करते थे? आसीन की कैपिटल बी प्लस, श्रेयस की कैपिटल बी प्लस, और मेरे प्यारे बच्चों थर्ड वन अजय की कैपिटल बी प्लस। तो आप क्या करते हैं बेटा? आसीन और श्रेयस की कैपिटल 10 लाख है, आसीन और श्रेयस की कैपिटल 10 लाख है और अजय की कैपिटल 5 लाख रुपए दी है, तो आप एक्चुअल कैपिटल 15 लाख निकालते। लेकिन आप यहां क्या कर रहे थे? आप रट्टा मार रहे थे बेटा। आपने फॉर्मूला पुट करा, अच्छा टोटल एसेट 15 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख रुपए, लो जी एक्चुअल कैपिटल आ गई 10 लाख रुपए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला में तो आप सारे पार्टनर की कैपिटल जोड़ देते हो और दूसरे फॉर्मूला में सिर्फ आसीन और अजय की जोड़ोगे। बेटा अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं ना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, क्या आएगा इस क्वेश्चन में? टोटल एसेट्स में से बेटा अगर मैं सिर्फ लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो ये जो कैपिटल आएगी बेटा सिर्फ आसीन और श्रेयस की आएगी, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट कब दे रखी है बेटा? अजय के एडमिशन की डेट पर, यानी कि अजय की कैपिटल उसमें शामिल नहीं हुई उस बैलेंस शीट में। लेकिन मुझे तो बेटा शामिल करनी थी अजय की कैपिटल, मैं इस फॉर्मूला में भी करता था तो मैं इस फॉर्मूला में भी करूंगा, इसीलिए बेटा मैंने अजय की कैपिटल जोड़ दी। अब कोई विरला समझदार होगा आप में से बेटा जो ये कर पाया होगा, और जो कर पाया है बेटा मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है उसको। बाकी सब बेटा आप रटते रहो, फॉर्मूला बहुत अच्छा चलेगा बेटा अकाउंट्स आपका। बाबू रटने वालों का अकाउंट्स में गुजारा हो नहीं सकता, आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। लो जी मेरे सामने स्टेप 1 आ चुका है, मेरे सामने स्टेप 2 आ चुका है बेटा। अब मैं 1 मिनट लगाता हूं, खत्म करता हूं। लो जी मैंने जान के ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मैंने कहा देखता हूं बच्चे कितने स्किल्स चलाते हैं बेटा अपने। हर चीज के लिए बेटा स्पून फीडिंग पे डिपेंडेंट मत हो जाया करो। आपको तो लगता है टीचर बेटा चम्मच पकड़ के खिलाता रहे, बस आप खुश होते रहो। लो बेटा स्टेप 3 फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल कैसे निकलती है बेटा? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। बाबू स्टेप 1 टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड होनी चाहिए बेटा? होनी तो चाहिए 25 लाख। तो बेटा एक्चुअल में हो कितनी रखी है? हो रखी है बेटा 25 लाख होनी चाहिए, 15 लाख हो रखी है। तो बेटा बाकी कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए की फर्म की गुडविल है। लो बेटा हमने फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर दी, मुझे जर्नल एंट्री करनी थी बेटा।
हिडन गुडविल में बेटा एक सिंपल सी बात होती है, अगर गुडविल को छुपा रखा है दैट मीन्स नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, और बेटा जब लेकर नहीं आया तो उसकी कैपिटल ही कम करेंगे हम। लो अजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूं बेटा, अजेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसीन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बिना फॉर्मेट के कर दिया बेटा, आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, रूलिंग करके फॉर्मेट बनाकर आराम से बांटेंगे बेटा। अब बाबू देखो, अजय का बेटा गुडविल का शेयर कितना था, फर्म की गुडविल है बेटा 10 लाख, अजय का शेयर था 1/5 बेटा, 10 लाख का 1/5 दैट मीन्स 2 लाख रुपीज। तो बेटा 2 लाख रुपए से अजय की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। कुछ लोग करंट से कर रहे होंगे एंट्री, तो वो भी ठीक है बेटा। और बेटा करना क्या है, क्या मुझे ओल्ड रेशो पता है, ओल्ड रेशो नहीं पता यानी कि बराबर, और बेटा जो ओल्ड होगी वही सैक्रिफाइसिंग होगी। इन दैट केसेस दैट मीन्स बेटा आसीन और श्रेयस को क्रेडिट कर दो 1 लाख ईच। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 41 खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट में से एक था, ठीक है ना, आपके सोचने पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आप सोच पाए हो। लो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, 42, 43, 44, 45 ये भी सब होमवर्क दिया था बेटा। 42 तो नहीं कर रहा बेटा, खुद करो, सिंपल क्वेश्चन है। 43 पढ़ते हैं, कहते हैं ENF वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड G एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 21 फॉर 1/3 शेयर। ठीक है जी, E और F पार्टनर है बेटा 3:1 के लिए, G एक नया पार्टनर है फॉर द 1/3 शेयर। इट वॉज डिसाइडेड दैट EFG विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। मेरे प्यारे बच्चों आपको न्यू PSR भी दे दी इन्होंने, इसमें इस बार आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना बेटा। EF का पुराना शेयर पता है 3:1, EFG का बेटा नया शेयर पता है बेटा 1:1:1। ठीक है जी। G brought 50,000 in cash and machinery valued at 70,000 as premium for goodwill। बेटा बोलता है जी कैश भी लेकर आया और मशीनरी भी लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो ये तो बेटा मिक्स बात कर दी आपने, गुडविल ब्रॉट इन कैश एज वेल एज गुडविल ब्रॉट इन काइंड। कुछ पैसा कैश आया बेटा, कुछ इन काइंड आया। लो हमें क्या फर्क पड़ता है बेटा, जैसे मर्जी आ जाए। लो प्यारे बच्चों सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ओल्ड पता है न्यू पता है, काम तो सैक्रिफाइसिंग नहीं करना है। सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं बेटा, गुडविल की आने की एंट्री और बेटा कंपनसेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हम कर देते हैं। लो बेटा सिंपल सी है बात। लो आप सब मेरे साथ साथ बने हुए हैं बेटा, जिसने क्वेश्चन कर लिया बहुत अच्छी बात बेटा, वो फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार फटाफट से सॉल्यूशन मैच कर लेना, ठीक है। और जिनसे नहीं हुआ बेटा वो मेरे साथ साथ ट्राई करते रहो। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 43। लो जी E और F दो पार्टनर है बेटा, पुराना शेयर 3:1, नया शेयर बेटा बाबू E, F और G का नया शेयर है बेटा इक्वल 1:1:1। लो बेटा कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। Old ratio is 3/4 and the new ratio is 1/3। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया है बेटा E के लिए। बेटा कैलकुलेट करो F के लिए। G के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, G इज ऑलवेज इन अ गेनिंग पोजीशन। पहले 0 था बेटा, आज 1/3 मिल रहा है, तो बेटा गेन ही कर रहे हो। F के लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, पहले मिलता था 1/4 और अब मिलता है 1/3, बेटा गेन कर रहा है ये भी। 1/4 मतलब पहले 25% मिलता था, आज बेटा 33% मिलता है। तो बेटा कहीं ना कहीं गेन आएगा बेटा, और मैंने कैलकुलेट कर दिया कि F भी बेटा गेनिंग पोजीशन में है। ठीक है जी बेटा, अब हम एंट्री पास कर देते हैं बेटा गुडविल लाने की और बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने की। लो कैपिटल के नाम का कुछ भी नहीं लाया ये बेटा, देखो कहता है कैश भी लाया और मशीनरी भी लाया। मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म के पास कैश भी आया है मेरे प्यारे बच्चों, और मशीनरी भी आई है, और बेटा दोनों एसेट हैं, और एसेट के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगता है। याद करो, शायद 11th क्लास में पढ़ा हो आप। बेटा क्या बताया जाता था बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन,
जो मर्जी एसेट हो बेटा, अगर आ रही है तो डेबिट कर दो और जा रही है तो क्रेडिट कर दो। लो मेरे प्यारे बच्चों, कैश आ रहा है डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। पार्टनरशिप फर्म के पास मशीनरी भी आ रही है बेटा, कर दो डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये मिक्सचर हो गया बेटा, ये मिक्सचर हो गया बेटा। बेटा ये मिक्सचर हो गया कि गुडविल आप इन कैश भी लाए हो, इन काइंड भी लाए हो। बाबू 50,000 रुपए इन कैश लाए हो और 70,000 रुपए इन काइंड लाए हो, टोटल गुडविल के नाम के 1,20,000 लाए हो। और बेटा ये किसमें बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, यहां सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक है बेटा, जिसका नाम है ई, टू ईज कैपिटल। लेकिन बेटा जिसने गेन करा है उसकी कैपिटल को भी कम कर दो, उससे भी कुछ छीन लो बेटा, इसको भी तो पूरी जिंदगी कमाने का मौका मिलेगा। पहले 25% कमाता था बेटा, अब 33% कमाएगा, पूरी जिंदगी ये शेयर 1/3 रहने वाला है इसका। तो बेटा कमाई करेगा ना ये बेटा, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके लिए भी बेटा ई ने ही सेक्रीफाइस किया। तो प्यारे बच्चों इसको भी कुछ ई को देना चाहिए, तो इसकी कैपिटल हम कम कर देंगे। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट। लो प्यारे बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल 120। अब बेटा एफ का शेयर निकाल लो, गलती से भी 120 में बेटा 1/12 मल्टीप्लाई मत कर देना, गलती से भी, क्योंकि 120 किसका शेयर है बेटा, सिर्फ जी का शेयर है। जी अपने शेयर के लिए 120 लाया बेटा, 1/3 शेयर के लिए 120 लाया। दैट मीन्स बेटा फर्म्स गुडविल इज 360, और अगर फर्म के गुडविल 360 है बेटा तो एफ का शेयर कितना, 1/12 गेनिंग 30,000। तो प्यारे बच्चों एफ भी बेटा 30,000 लाएगा, और बेटा ई को मिलेगा क्या, पूरा 1,50,000 मिलेगा, बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। लो जी बच्चों, क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। ग्रैंड टोटल भी कर देना, आप कोई गलती का स्कोप छोड़कर मत आना पेपर में। ग्रैंड टोटल लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 भी खत्म हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, सिंपल था लेकिन अच्छा था। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। 44 बेटा 44 क्वेश्चन मैं कराकर सब ब्रशअप कर दूंगा, पिछला अगला जितना किया है बेटा। लो ये गुडविल के सारे कंसेप्ट की चर्चा करता है बेटा। कंसेप्ट नंबर 22 से शुरू हो जाओ, एक हिडन गुडविल को छोड़कर 26 तक सब चर्चा करता है बाबू। 22, 23, 24, 25, 26 सारी चर्चा कर देता है ये गुडविल के सारे कंसेप्ट की। चलो जी बढ़ते हैं आगे। कहता है वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। वर्मा और शर्मा किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं बेटा, ओल्ड PSR इज 5:3। they admitted घोष एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। बेटा एक नया पार्टनर आ रहा है घोष 1/5 शेयर के लिए। कहता है घोष इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। बेटा 20,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया, 4,000 रुपए गुडविल प्रीमियम के लेकर आया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और हमें कहता है बेटा कुछ जर्नल एंट्री पास कर दो। अलग अलग केसेस दे दिए इसने, और अगर आप ये देखोगे बेटा दिखाई दे रहा है बराबर में NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है जी बढ़िया बात है बाबू। ए पॉइंट कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। मैं तो बोलता हूं बेटा बिजनेस में पड़े हुए हैं पैसे, सिंपल बोलो बेटा पार्टनर ने विड्रीव नहीं करी गुडविल। पार्टनर बेटा गुडविल निकाल कर नहीं लेके गए बेटा, पार्टनरशिप फर्म में ही छोड़ी हुई है अभी। ठीक है जी बेटा सिंपल बात है, इसके ऊपर एनालिसिस मैंने किया हुआ है। कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन, सारा पैसा पार्टनर ने निकाल लिया बेटा। गुडविल आई, पहले गुडविल आने की एंट्री, पहले कैपिटल आने की एंट्री, गुडविल बांटने की एंट्री, और उसके बाद बेटा निकालने की एंट्री। ठीक है जी हो जाएगा बेटा। सी पार्ट कहता है व्हेन द 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, जब 50% पैसे निकाल लिया आपने गुडविल के। ठीक है ये भी हो जाएगा। और बेटा डी पार्ट व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, और बेटा जब भी गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है बेटा देयर वुड बी नो जर्नल एंट्री। लो प्यारे बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 44 भी कर देते हैं। लो मैं रब कर रहा हूं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 44 को कर रहा हूं फटाफट से।
चलो जी बेटा, बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की। लो फटाफट से बेटा सीधा जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो पता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है बेटा, 5:3 है बच्चों। लो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। फटाफट से बेटा ए पार्ट करते हैं। लो ए पार्ट में क्या क्या जर्नल एंट्री होंगी बेटा, मेरे लिए बहुत सहूलियत है, मेरे को ए को ही नहीं रब करना, मैं इसी का नाम बी सी डी करके सारी जर्नल एंट्री कर दूंगा। आप देख लेना बेटा, आप सब अलग अलग करना। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो बच्चों बेटा आराम से पढ़ना शुरू करना। आगे कहता है घोष लाया है 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। लो प्यारे बच्चों, घोष क्या क्या लेकर आया बेटा, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने पिछले क्वेश्चन में कैश डेबिट करा था, क्वेश्चन नहीं कहा था मुझे कि 50,000 इन कैश आया और बाकी मशीनरी आई है। बेटा मैंने आपको बोला था कि अब हम बड़े हो चुके हैं, हम बेटा कुछ भी अमाउंट कैश में नहीं ब्रिंग करते बेटा, हम हमेशा चेक से लाते हैं, तो बैंक बैलेंस का ही रोल आने वाला है। बीइंग सॉरी पहले कैपिटल की कर दें, चलो पहले कैपिटल की कर देते हैं बेटा। लो टू घोष कैपिटल, टू घोष कैपिटल, तो बेटा घोष कैपिटल लेकर आया कितने की बेटा, 20,000 रुपए की। घोष कैपिटल लेकर आया बेटा 20,000 रुपए की। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय घोष, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय घोष। लो जी हमने कर दी बेटा जर्नल एंट्री। आगे की बात करते हैं बेटा, सेकंड जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा अगर कुछ नहीं कहता तो मैं हमेशा बैंक से करूंगा एंट्री, आप भी ध्यान रख लो, ये प्रैक्टिस फॉलो करनी शुरू कर दो फॉर लाइफ टाइम नाउ। बीइंग कंपनसेशन ब्रिंग बाय घोष, कितनी कंपनसेशन लेकर आया बेटा, 4,000 रुपीज की कंपनसेशन लेकर आया। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बाबू किसके लिए लेकर आया कंपनसेशन, ये कोई कंपनसेशन बेटा फर्म के लिए तो लेकर नहीं आया। अगर मैं ये जर्नल एंट्री रीड करूं तो पार्टनरशिप फर्म के पास बेटा पैसा आ गया और पैसा आया कंपनसेशन के नाम का। क्या बेटा आगे कोई एंट्री नहीं होगी, होगी बेटा, ये कोई कंपनसेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं आई। बेटा बांटो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसमें बांटना है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकली हुई है बेटा, यानी कि सैक्रिफाइस करने वाले कौन है, वर्मा एंड शर्मा। टू वर्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू शर्मास कैपिटल अकाउंट। बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। लो प्यारे बच्चों 4,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा 5 रेशो थी, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बांट दिया गुडविल। बाबू ए पार्ट मुझे ये कहता था कि गुडविल बिजनेस में ही रिटेन हुई हुई है, और मेरे प्यारे बच्चों ये जितनी मैंने एंट्री करी है इससे अभी गुडविल निकली नहीं है। गुडविल कब बिजनेस से बाहर निकलती बेटा, जब कहीं टू बैंक लिखा होता, कहीं भी लिखा होता मैंने टू बैंक या टू कैश, दैट मीन्स बेटा पार्टनरशिप फर्म से पैसे निकल गए। बेटा इतनी जर्नल एंट्री में तो अभी क्या किया मैंने, पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ गया कंपनसेशन का, और कंपनसेशन की अमाउंट से बेटा हमने दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी, पैसे नहीं निकाले उन्होंने बेटा, पैसे अभी भी बिजनेस में ही रिटेन है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था मेरा एनालिसिस ऑन केस ए। अब बेटा बात करते हैं केस बी की। बेटा ये केस ए का सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है ना, आप अलग करेंगे बेटा, मेरे लिए बहुत सहूलियत है, मैं तो इसका नाम कर दूंगा केस बी। केस बी में क्या होता है जी, केस बी में कहता है पूरी अमाउंट निकाल ली पार्टनर ने, तो ये 3 एंट्री सेम,
बिल्कुल सेम। हुआ क्या बेटा, कहता है पूरी अमाउंट निकाल ली पार्टनर ने। अगर निकाल ही लिया बेटा फिर क्या छोड़ा आपने, लो वर्मा शर्मा को डेबिट कर दो बेटा, इनकी कैपिटल कम कर दो, पैसे निकाल लिए उन्होंने, कैपिटल कम करो। वर्मास कैपिटल डेबिट, शर्मास कैपिटल डेबिट, वर्मा की कैपिटल भी डेबिट, शर्मा की कैपिटल भी डेबिट। और मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस से चला गया कैश या बैंक, कुछ भी लिख लो बेटा। इसने ये नहीं बताया कि कैश निकाल लिया, कैसे इसने बोला बस निकालिए, तो मैं बेटा बैंक से निकाल रहा हूं। लो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू कितने रुपए निकाले, कहता है पूरे पैसे निकाल लिए, 2500 इसके थे, 1500 इसके थे, कहता है पूरे निकालिए बेटा, पूरे, सॉरी ये तो टोटल 4000, 4000 के 4000 निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। बीइंग कैश विड्रॉन बाय द पार्टनर, कैश नहीं गुडविल कर दो, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा पार्ट नंबर बी फिनिश हो जाता। बात करते हैं पार्ट सी की। 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। अब पूरे नहीं निकाले बेटा, कहता है आधे निकाल लिए, 50% निकाल लिए जी, आधे निकालिए बेटा, सब आधा कर दो, खत्म हो जाएगा सी पार्ट भी। लो बेटा मैं सी पार्ट कर रहा हूं, कितना आसान है मेरे लिए, आप देखो आपके लिए कितना मुश्किल है, मेरे लिए देखो बहुत आसान। सब कर्मों का हिसाब है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कर्म बेटा वैसे ही भुगतने पड़ते हैं। लो प्यारे बच्चों, तो मेरे लिए बहुत आसान है बेटा, मैंने कर दिया है बेटा। पार्ट डी ये मैं करूंगा, मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं ये पार्ट मुझे करने दो। बच्चों ये बहुत मुश्किल है, ये आपसे नहीं होगा। कहता है गुडविल प्राइवेटली पे करी, सिर्फ मैं करूंगा ये, और कोई नहीं कर सकता, नो जर्नल एंट्री। लो बेटा देखा, मैंने पहले ही कहा था ये आपसे नहीं होगा, मैं करूंगा, बहुत मुश्किल है ये बेटा। बाबू जब भी गुडविल प्राइवेटली पे करते हैं कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि आपने प्राइवेटली पे करा, फर्म को तो बताया ही नहीं कितना मिला, फर्म को आपने कुछ बताया कि कितना दिया है बेटा वर्मा और शर्मा को आपने पैसे, घोष ने नहीं बेटा, कहते हैं प्राइवेटली पे करी। तो बेटा प्राइवेट बक्सा दे आए हो आप उनके घर पर, जब प्राइवेट बक्सा दे ही आया है घोष वर्मा और शर्मा के घर पर, पार्टनर से फर्म को कोई नॉलेज ही नहीं है, तो किस बात की एंट्री बेटा, तो कोई एंट्री नहीं होने वाली बेटा 44D में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, और यहां पर बेटा सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और लगभग चैप्टर हाफ हो जाएगा। 93 क्वेश्चन हमने कर रहे हैं बेटा, यहाँ 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो लगभग हाफ चैप्टर भी हम फिनिश कर लेंगे बेटा। अब थोड़ी स्पीड हम पकड़ना शुरू कर देंगे बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे। कहता है अमन कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2,50,000, ठीक है जी, ऑन 1 अप्रैल 2016। अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा 1 अप्रैल 2016 को 2.5 लाख रुपए से। कहता है ड्यूरिंग द 5 ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस वर मेड। 31 मार्च 2021 तक कहता है 5 साल गए हैं, कुछ प्रॉफिट हुए, कुछ लॉस हुए, और मैंने अमाउंट दी है। बाबू 31 मार्च 17 को लॉस हुआ 5,000 का, 18 को प्रॉफिट हुआ 13,000 का, 19 को प्रॉफिट हुआ 17,000 का, 20 को प्रॉफिट हुआ 20,000 का, और 21 को प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपए का। बहुत अच्छी बात। कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड विथड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। कहता है इन 5 साल में उसने ड्रॉइंग्स किया 40,000 रुपए, ठीक है जी। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021 ही एडमिटेड बॉमन इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों अमन अभी तक बेटा क्या कर रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा था 5 साल तक। 5 साल के बाद 1 अप्रैल 2021 को बेटा उसने बॉमन को एडमिट किया पार्टनरशिप में, ठीक है जी, बॉमन आ गया बिजनेस में। बॉमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन अ बिजनेस कैपिटल इक्वल्स टू अमन्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021। कहता है बॉमन जिस दिन पार्टनरशिप में आया तो वो आधे शेयर के लिए आया, और उसको आधे शेयर के लिए अमन की कैपिटल के बराबर कैपिटल लानी है। क्या बेटा 31 मार्च 2021 को अमन की कैपिटल पता है? नहीं बेटा, मुझे तो 1 अप्रैल 16 को पता है, कोई नहीं, निकाल लेंगे बच्चों, घबराना नहीं बेटा। 1 अप्रैल 2021 को बेटा कैपिटल नहीं पता हमारे को, और बोलता है बेटा जितनी अमन की कैपिटल है उतनी बॉमन की कैपिटल होगी, तो निकाल लेंगे अमन की कैपिटल, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड टू पे फॉर द हाफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। कहता है गुडविल भी लानी पड़ेगी बॉमन को, कंपनसेट तो करेगा ही ना बेटा अमन को, और कहता है गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करोगे? 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। बेटा पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज दो, जो 5 प्रॉफिट इसने दिया, और उसका 3 times कर दो, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 3।
और बेटा कहता है फिर गुडविल निकालकर हाफ शेयर निकालकर कंपनसेशन दे दो, और आपको कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग दैट बर्मन शुड इन्वेस्ट टू बिकम अ पार्टनर एंड पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एडमिशन। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक, बहुत सिंपल क्वेश्चन में से, बहुत सिंपल। कैसा क्वेश्चन कोई करा सकता है आपको? क्या जरूरत है कराने की बेटा? ऐसा क्वेश्चन भी कराना पड़े और आप ना कर पाओ तो क्या फायदा हुआ बेटा इतना पढ़ने का? बेटा बहुत सिंपल है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे कर पाए हैं, मैं तो चाहता था सबसे हो जाए ये क्वेश्चन। लो क्वेश्चन नंबर 45, मेरे साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 45। लो जी, मैं तो बेटा नंबर लाइन बना के करूंगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर लाइन बनाकर करने। कहता है 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग कैपिटल के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया। कितने पैसे लेकर आए बेटा? आप बिजनेस में पैसे लेकर आए बेटा 2.5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात, ठीक है जी। बाबू बोलता है 31 मार्च 17 को आपको लॉस हुआ, कितना? 5,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं 31 मार्च 2021 को अमन की कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं। अमन की कैपिटल पता लग जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि बॉमन को कितना लाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने बेटा देखे लॉसेस, मैंने 31 मार्च 18 को देखे प्रॉफिट 13,000 के। बहुत अच्छी बात। 31 मार्च 19 को बेटा फिर प्रॉफिट हुए 17,000 रुपए। बहुत अच्छी बात। 31 मार्च 20 प्रॉफिट हुए 20,000 रुपए। 31 मार्च 21 प्रॉफिट हुए मेरे प्यारे बच्चों 25,000 रुपए। बहुत अच्छी बात। और बोलता है ड्यूरिंग दिस पीरियड अमन हैड ड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। दैट मीन्स बेटा इट इज अ ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स हमेशा माइनस होती है कैपिटल में से, अमाउंटेड टू ₹40,000। लो मेरे प्यारे बच्चों सुन बेटा, लॉसेस से हमेशा कैपिटल खत्म हो जाती है बेटा, और प्रॉफिट से हमेशा बढ़ती है। ड्राइंग से कम हो जाती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम हो जाती है। बेटा क्या मैं फॉर्मेट बताने लगा हूं आपको? नहीं, मुझे तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है ऑन 31 मार्च 21। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार आपने पढ़ा है बेटा? क्या ये मैं बच्चों वाली बात आपको बताऊं कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचा जाता है? बेटा सब प्रॉफिट्स जोड़ दो, सब लॉसेस को डिडक्ट कर दो, ड्राइंग्स जोड़ दो, सॉरी डिडक्ट कर दो, सॉरी ड्राइंग्स को डिडक्ट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस कर दो। मेरे प्यारे बच्चों यही तो कुछ होता है। इस क्वेश्चन में मुझे ये दोनों नहीं दे रखे, छोड़ दो बेटा। ओपनिंग कैपिटल पता है 2.5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात। प्रॉफिट्स जोड़ो ना बेटा, ये रे प्रॉफिट, ये रे 30,000, 50,000, 75,000 रुपए के प्रॉफिट जोड़ दो बेटा। लॉसेस माइनस कर दो बेटा। 5,000 का लॉस हुआ था बेटा फर्स्ट ईयर में, माइनस कर दो। ड्रॉइंग्स माइनस कर दो। कहता है 40,000 रुपए निकाले इस पीरियड में बेटा आपने, तो बेटा ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई बेटा। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 21। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दिया है बेटा ऑन 31 मार्च 21। कहता है जितनी अमन की कैपिटल होगी उतनी बॉमन लेकर आएगा। दैट मीन्स बेटा ये कैपिटल बॉमन लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों करो पहली जर्नल एंट्री पास। लो जर्नल एंट्री पास करते हैं पहली। मेरे पास थोड़े स्पेस की कमी है तो आप थोड़ा निभा लेना। लो जी पहली जर्नल एंट्री कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बॉमन्स कैपिटल अकाउंट। Being capital introduced, being capital introduced by Bowman। मेरे प्यारे बच्चों कितनी अमाउंट है? 2,80,000 रुपीज। लो जी पहली जर्नल एंट्री हो गई बेटा। गुडविल भी लाया है ये, और कहता है गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, और उसका 3 टाइम्स करना है आपको। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, स्पेस की कमी है मेरे पास, मैं गुडविल की कैलकुलेशन करना चाहता हूं। लो जी बेटा कितनी कैपिटल लेकर आया है, पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालो बेटा लास्ट 5 ईयर्स का। बेटा स्टार्ट हो जाओ 31 मार्च 17 से लेकर 31 मार्च 21 तक।
प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 टू बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 डिवाइडेड बाय 5। बेटा पहले 5,000 का लॉस को ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा। प्रॉफिट 13,000, 17,000, 20,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 5। लो प्यारे बच्चों, बेटा एवरेज कितनी आ गई? एवरेज इज 14,000। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। और इसने क्या कहा था? पिछले 5 साल के प्रॉफिट का 3 गुना कर देना। मैंने 3 गुना कर दिया है बेटा। मेरे पास फर्म की गुडविल आ गई है 42,000। ये फर्म की गुडविल है। और बेटा बॉमन्स का शेयर कितना है बेटा? बॉमन आला शेयर ले रहा है बेटा, 1/2 शेयर। तो बेटा यानी कि बेटा गुडविल कितनी लाया होगा? 21,000 रुपए लेकर आया होगा। लो बेटा गुडविल लाने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट to premium for goodwill, to premium for goodwill account being compensation bring by Bowman। कितने रुपए बच्चों? 21,000 रुपए लेकर आया बेटा बॉमन। ठीक है जी, आगे बढ़ो बेटा। कंपनसेशन बांट दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। यहां पर बेटा एक ही पर्सन है सेक्रीफाइसिंग, अमन। अकेला बिजनेस चलाता था, 100% प्रॉफिट उसके थे। बॉमन के आने के बाद बेटा हाफ शेयर उसको दे दिया, 50% उसको दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया 50% का। तो बेटा कंपनसेशन किसको मिलेगी? सिर्फ अमन को मिलेगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बेटा स्पेस की कमी आप थोड़ा मैनेज कर लेना। टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन लिख लेना बेटा और फॉर्मेट में ग्रैंड टोटल जरूर कर लेना। बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रैंड टोटल। लो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 45 भी खत्म हो गया। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए हैं बेटा होमवर्क के। मुझे नहीं लगता आप कोई प्रॉब्लम बची होनी चाहिए बेटा। आप यहां तक रिवाइज करो। एक बार हम पहले टेस्ट कंडक्ट करेंगे बेटा यहां तक का, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।